वोल्टेज इसी को बोलते हैं, वोल्टेज हमने समझाया आपको। वोल्टेज मतलब कि अब रोल ऑफ वोल्टेज क्या है ये समझो। देखो हमें पता है दो चीजों के बीच में फ्लो तब होता है जब दोनों का लेवल अलग अलग हो। ये देखो पानी सेम लेवल पे है, क्या फ्लो होगा? यहाँ पे दोनों में पानी सेम लेवल पे, फ्लो नहीं होगा। सेम लेवल होगा तब तक कोई फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो सेम लेवल मींस सेम पोटेंशियल, सेम लेवल का मतलब सेम पोटेंशियल, सेम प्रेशर, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेशर, पोटेंशियल, लेवल एक ही चीज है। अब देखिए कोई फ्लो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने प्रेशर कम कर दिया, उसका लेवल कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेवल काफी हाई है। तो अब देखिए अलग अलग लेवल है, डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट लेवल है, पोटेंशियल डिफरेंट है। अब फ्लो होगा। अब जहां ज्यादा पोटेंशियल है वहां से कम की तरफ पानी आएगा, जहां ज्यादा पानी है वहां से कम की तरफ फ्लो होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए। एक पॉइंट को हाई एनर्जी पे ले जाइए, दूसरे को लो एनर्जी पे, तो हाई से लो की तरफ फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो फ्लो के लिए दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अभी हमने पीछे देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसलिए फ्लो कर रहे थे क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, पॉजिटिव पे कम थे। देखो पीछे आते हैं वापस, देखो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, और यहां इलेक्ट्रॉन कम है कंपैरेटिवली। तो चीज कहां से कहां फ्लो करेगी? जहां ज्यादा होगी वहां से कम की तरफ। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वहां उसका पोटेंशियल ज्यादा है। और यहां हाई एनर्जी स्टेट में थे इलेक्ट्रॉन, तो हाई एनर्जी स्टेट से मूव कर रहे थे इधर की तरफ जहां इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहे थे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे। अच्छा, हमने तो पहले से जो हमसे गलती हो गई है वो हमने ये मान रखा है कि जो करंट है पहले के टाइम में, बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से हम ये मानते आए हैं कि करंट जो है वो फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अभी हमने पीछे बताया था, देखो करंट फ्लो बनी है ना, करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उसका रीजन ये था कि हम ये मानते थे कि पॉजिटिव जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है, और कोई चीज अगर कहीं से कहीं फ्लो कर रही है तो हाई प्रेशर पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव के पास कोई ना कोई चीज ऐसी है जो दे सकता है वो किसी को। नेगेटिव के पास क्या होता है? नेगेटिव को तो वैसे ही खराब माना जाता है ना। कोई बॉय है उसको बोलते हैं बहुत नेगेटिव है, तो क्या है? बहुत अच्छा है वो। नेगेटिव बोलने का मतलब क्या होता है? बहुत, हाँ, उसको खराब है, खराब सोचता है, उसके थॉट्स खराब हैं, इसलिए उसको नेगेटिव बोला जाता है। कोई लड़का पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का सेंस अच्छा जाता है कि पॉजिटिव है यानी अच्छा है, ठीक है, अच्छा सोचता है, अच्छे काम करता है। तो पहले के टाइम से जो फिलोसॉफिकल वर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव यूज होते थे, उन्होंने यहां पे भी वही चिपका दिया उठा के, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में भी जब अब करंट का फ्लो उनको मानना था तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे मान सकते थे? ठीक है, उन्होंने क्या माना कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करती होगी। अब उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई नहीं थी उस सेंस में। वो डिस्कवरी 200 साल के बाद हुई है, जब ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सारा काम हो गया। उसके बाद बुक्स छप गई, ठीक है, फैक्ट्रीज में बैटरी बनने लग गई, वो सब काम हो गया। उसके बाद जे थॉमसन आए और उन्होंने कहा आके कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जान निकल गई सबकी सुन के कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी अब तक हम जो सोच रहे थे कि करंट उधर से इधर चल रही है, जिसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान रहे थे, वो उल्टा हो गया ना। देखो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा नेगेटिव होगा वहां से ही तो मूव करेगा दूसरी तरफ। तो अब सब उल्टा पड़ गया कि इसका मतलब हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी उधर तो कोई फ्लो करता ही नहीं है, फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब पहले हमने क्या मान रखा था कि पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल मान लिया था। भाई पॉजिटिव है, उसके पास अच्छी चीजें हैं तो वो हाई पोटेंशियल पे है, उसका प्रेशर ज्यादा है, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसका लेवल ज्यादा है ना। और इसको हमने मान रखा था लो पोटेंशियल, क्योंकि हम करंट के बारे में यही मानते थे ना कि करंट यहां से यहां फ्लो करती है। अब अंदर का स्ट्रक्चर हमको पता नहीं था, बाद में पता चला कि इधर से इधर तो कुछ फ्लो करता ही नहीं है, फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल था वो हम पहले लो मान चुके थे। तो अब हमने इसको बदला नहीं, हमने नई चीज क्रिएट कर दी कि हमने माना कि ठीक है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है, हम मानते हैं, लेकिन करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। अब ये चीज ऐड कर दी गई कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट के अपोजिट होगा। लेकिन एक चीज तो फिर भी रहेगी ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को आपको फिर क्या मानना पड़ेगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मानना पड़ेगा। बोलो भाई, अगर आप करंट को ये मानेंगे कि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो वो तो चलो हाई से लो चल रही है अभी भी, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है देन इट इज मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसीलिए अभी तक बुक्स में आप लोग यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जबकि ये चीज दिमाग में बैठती नहीं है कि अगर कोई चीज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कैसे मूव कर सकती है, तो नेचर के खिलाफ हो गया। नेचुरल लॉ ऐसा है कि जहां हाई से लो की तरफ चीजें मूव करती हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, ये इस सेंस में है कि यहाँ पे एनर्जी कम है, उस सेंस में वो बोलते हैं। इस यहाँ पे उस एनर्जी को कम मानते हैं। वो क्यों मानते हैं ये भी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, अगर आज ही टाइम मिला तो, वरना अगले लेक्चर में,
कि वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, ये इतना बड़ा उन्होंने ये सब चीजें क्यों मान ली उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन का लो पोटेंशियल से, अभी याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और करंट वही पहले वाला जैसे पहले चल रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जैसी चीजें चल रही थी वही है। इलेक्ट्रॉन करंट मूव करेगी हाई से लो, और हाई पोटेंशियल अभी भी कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है। हाँ बताओ, ये इतनी कहानी समझ में आई पूरी जो भी हमने बताई, ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर है? हाँ। यही लिखेंगे बेटा, यही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है, जैसा बताया वही लिखेंगे, ठीक है। करंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियसली करंट, हाँ बस कुछ नहीं, वो दिमाग से मान लिया गया है उसको, एक चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। अब इतना सब बुक्स और सारी चीज़ें बदलनी पड़ती उनको, और बदल के ना बदलें तब भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया है, वो जस्टिफिकेशन हम आपको बताएंगे आज ही। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है, क्यों इन्होंने मतलब कि कैसे मान लिया कि करंट उधर फ्लो करती है। देखिए करंट के बारे में एक बात आज याद रखिएगा, करंट इज नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है ना, होता है। अब देखिए ध्यान से, ये लिक्विड में तो ये दोनों चीजें अलग अलग पता चल जाती हैं कि सोडियम आयन हो गए, ठीक है, क्लोराइड आयन हो गए, वो पॉजिटिव आयन है, वो नेगेटिव आयन है, दोनों मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड में पॉजिटिव आयन कैसे मूव करेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर बंद है, तो फिर आप पॉजिटिव आयन किसको बोल रहे हैं, वो अब हम समझाते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या है कि जैसे मान लीजिए, इससे पहले एक चीज समझिए सब लोग, यहाँ देखिए, ये हमने एक वायर बनाया, ठीक है, और इस वायर में क्या होगा, एटम्स होंगे ना, बोलो, बहुत सारे एटम्स होंगे, ये देखिए ये एटम्स हैं बहुत सारे। इन एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ये मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, तैयार बैठे हैं, इनको एनर्जी दो, ये निकल जाएंगे, अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे, मतलब अपनी कॉलोनी में रहेंगे लेकिन घर छोड़ देंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आप इधर से बैटरी कनेक्ट करते हैं, मान लें यहाँ आपने पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा बताओ, पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं खींचेगा, बोलो अपनी साइड पे। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा, जैसे ही द मोमेंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास चला आएगा और इसके ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। हाँ, अब हमने बताया था हर एक चार्ज बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो न्यूट्रल होना चाहती है, वो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रल या स्टेबल करना चाहती है। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेके क्या करना चाहेंगे, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इनके ऊपर आ जाएगा, और इनके ऊपर जब आएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इनके पास से गया इलेक्ट्रॉन, बोलो ऐसे ही तो होगा। हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये अब आगे से यही प्रोसेस होगी, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और इनका चार्ज रिमूव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, इनके ऊपर चार्ज आ गया, बोलो दिख रहा है। अब यही चीज यहां से भी चलेगी, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे और क्या होने जा रहा है कि आगे वाले को अपना पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, क्लियर है। और ये वाला भी ऐसे ही करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, बोलो ऐसा होगा ना। अब जो बिल्कुल एंड में लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, वो इस नेगेटिव से लेगा ना, दूसरा एंड तो नेगेटिव होगा बैटरी का, बैटरी का दूसरा एंड तो नेगेटिव होगा, तो इस नेगेटिव के पास तो भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, भरे पड़े हैं, जितने लेने हो बताओ कितने चाहिए, हम देंगे तुमको। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये फिर अगेन क्या हो जाएगा, अगेन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब एक चीज देखिए, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जंप करता हुआ आया, बोलो ऐसे जंप करता हुआ आया ना, इसको मिला इसको मिला, यानी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, एक चीज आपने और देखी, जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी तो जंप कर रहा था ऐसे ऐसे, पहले पॉजिटिव चार्ज इसके पास था, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था नहीं कर रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा था नहीं कर रहा था, बोलो बिल्कुल कर रहा था। हाँ बोलो 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 बोलो,
अरे बेटा तो शिफ्टिंग, अरे शिफ्टिंग तो हो रही है नहीं हो रही है बताओ, हो रही है नहीं हो रही शिफ्टिंग? हम शिफ्टिंग को, प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं हो रही लेकिन चार्जेस की शिफ्टिंग। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं, चार्जेस की, पॉजिटिव चार्ज, इज द पॉजिटिव चार्ज शिफ्टिंग और नॉट? शिफ्ट कर रहा है, हाँ बस। तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर रहा है, उसी को आप मूव कर रहा है, कुछ भी बोलिए ना, शिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, जो बोलना है बोलिए। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट कर रहा है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज भी साइमल्टेनियसली शिफ्ट कर रहा है, सेम टाइम पे शिफ्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? करंट की डायरेक्शन। भाई करंट का मतलब है चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नहीं है, चार्जेस का फ्लो है। चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज भी आता है, नेगेटिव भी आता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। वो हमने आपको दिखाया कैसे मूव करेगा, क्लियर है? तो ये जस्टिफिकेशन है और ये वैलिड है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो है, तो अब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो भी तो हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज देखो मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, देखिए, और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, वो हो गया पॉजिटिव, उसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं न्यूट्रल होना चाहता हूँ, बगल वाले से छीन लिया उसने, वो न्यूट्रल हो गया।